मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। कल हमने देखा था आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने एक नंबर है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी जिसके अकॉर्डिंग वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, है ना। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी बात करूँ तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पास एक कोई भी गिवन नंबर है और उसका एंडिंग हम क्या बात करें, उसका जो एंडिंग होगा, यानी कि आप बोल सकते हो यूनिट डिजिट, है ना। अगर कोई भी एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 एंड 8, इन चारों में से कोई भी होगा, अगर ऐसा होता है तो वो जो भी नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि ये पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एक नंबर है जिसका एंडिंग कितने कौन से हो रहा है, किन किन डिजिट से, 2, 3, 7 और 8 से हो रहा है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। क्यों नहीं होगा तो समझिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आखिरी में 2 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा या फिर 8 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो जाहिर सी बात पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। अगर सभी के स्क्वायर की बात करें तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 49 होता है ना, 8 का 64 होगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 आएगा, 9 का 81 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, 0 का 0। यानी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर से 6, 9, 4, 1। लेकिन कहीं भी आपको 2, 3, 7 या 8 नहीं दिखता। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के एंडिंग में यूनिट डिजिट, अब कोई भी आप नंबर बनाओगे तो इन्हीं डिजिट से बनेगा ना। तो अगर इनका स्क्वायर कभी इन सारी चीज़ों में आ ही नहीं रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? कभी कभी नहीं होगा। तो ये कहता है आपका पहला प्रॉपर्टी। अगर हम इसके बाद बात करें दूसरे प्रॉपर्टी का तो एक चीज़ और समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है आपका, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास जो कोई डिजिट हो, आपके पास कोई नंबर दिया गया और उसका एंडिंग ना कुछ जीरो से हो रहा है। एंडिंग क्या हो रहा है, हम फिर से एंडिंग की ही बात करेंगे। हम क्या बात कर रहे हैं, एंडिंग किस चीज़ से हो रहा है, जीरो से हो रहा है। यानी आप बोलो तो एंडिंग ग्रुप ऑफ जीरोस, है ना। अब यहाँ पे जीरोस मतलब हो रहा है या तो वो 1 0 होगा या 2 0 होगा, 3 0 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम ना उनके वैल्यू का बात नहीं करेंगे, हम उनके नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। कि वो जो जीरो है कितना नंबर में, अब कितना नंबर, यहाँ पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं 2 नंबर कैटेगरीज में। या तो वो ऑड में होना चाहिए या इवन में होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कैटेगरीज में हो। तो बच्चे सिंपल सी बात है, अगर वो ऑड में हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर वो ऑड में हो रहा है तो वो भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि उसका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर वो इवन है तब निकाला जा सकता। तो सीधा दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, उसका एंडिंग 0 से हो रहा है, लेकिन वो जो 0 का नंबर है वो ऑड में है, तो वो क्या होगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतनी सी बात है, क्लियर है। चलिए देखते हैं तीसरा, आखिरी की बात करें, मतलब सॉरी तीसरे अगले की बात करें तो यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, उसको डिवाइड करा जा रहा है 3 से, है ना। एक नंबर है, उसको क्या करा जा रहा है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। मैंने क्या करा, एक नंबर को 3 से डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तब ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतनी सी बात है, चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कोई नंबर को हम 3 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 2 बच गया, वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपको करने की जरूरत नहीं, उतनी से आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर भी वैसा ही है जैसा आपने अभी देखा। अगर किसी एक नंबर को हम क्या करते हैं, बाबू का आपने क्या करा, उसको डिवाइड करा 4 से, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4 एंड लीव्स रिमाइंडर 3, 2
और 1 क्या हो रहा है, 1 की तो बात नहीं करेंगे, चलो ध्यान दीजिए। अगर वो क्या कर रहा है 4 से अपने डिवाइड करा और वो क्या कर रहा है रिमाइंडर छोड़ रहा है 3 और 2 को, ठीक है। अगर वो 3 और 2 को छोड़ रहा है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी चीज़ ध्यान रखिए, अभी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की बात है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी की बात करें 4 नंबर। अब यहाँ क्लियर है, इतना तक में एंड हो गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी चीज़ें अगर ऐसा हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बात करते, अगला जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा हटके समझिएगा कि बोला जा रहा है कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर ही होगा, समझ रहे, यानी कि ऑड नंबर है इसके स्क्वायर की बात करें तो ये भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, चीजें ध्यान रखिएगा। छठा प्रॉपर्टी इसी के जैसा है कि अगर एक इवन नंबर है तो इवन नंबर का भी स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में सीधा कनेक्शन है। जो नंबर कैटेगरीज में वो है इवन और ऑड की हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि प्राइम को प्राइम और किसी और भी चले जाना है ना रजपुकर। तो अगर इवन है तो इवन में होगा, ऑड है तो ऑड में होगा, बस इतनी सी बात है। अगला समझिएगा, एक हो गया कि अगर हमें किसी केस में बोला जाए फ्रैक्शन को क्या करने के लिए, अब बोलो फ्रैक्शन को अगर हम स्क्वायर कर निकालते या स्क्वायर रूट निकालते तो इससे रिलेटेड क्या कनेक्शन रिलेशन होता है, समझिए कि अगर आपसे बोला जाए, यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। बोला क्या जा रहा है ना कि अगर आप ना कभी भी कोई एक स्क्वायर एक फ्रैक्शन का स्क्वायर लेते हैं, जैसे सपोज मैं बोलूँ 3 आप ले लो 1/2 और मैं बोलूँ इसका स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/4। तो बोला क्या जा रहा है ना कि अगर आप ना किसी भी एक फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं तो जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर कौन सा है 2/4 है, ये क्या होगा एक्चुअल फ्रैक्शन से छोटा होगा। आपको पता चलेगा कैसे, यानी कि 2/4 इज लेस देन 1/2। कैसे आपको पता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप इसको इधर लेके चले जाओ तो 4 हो गया एंड सॉरी गड़बड़, अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड 1/2 सॉरी यहाँ 1/4 होगा, गलती माफी, यहाँ पे क्या है 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 होगा, ऊपर का स्क्वायर ऊपर नीचे का नीचे, है ना। तो ये 1/4 हो गया। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/4 को 1/2 से, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड 2 हो गया एंड राइट साइड के फ्रैक्शन का वैल्यू 4 आ गया, यानी कि आपका ये वाला वैल्यू क्या है, छोटा है ना, ये छोटा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सो 1/4 इज लेस देन 1/2। तो चीजें सिंपल सी इतनी सी है कि आपका एक स्क्वायर अगर आप निकालते हैं फ्रैक्शन का तो जो स्क्वायर होगा वो एक्चुअल फ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा होगा, ये प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका प्रॉपर्टीज आपको बताया गया। एंड द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ध्यान दो इसके बारे में आपको आगे बहुत कुछ पढ़ना है, पर इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे सपोज मैं एक इम्प्लीमेंट करूँ, एक नंबर लूँ, ठीक है, सपोज इसको मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा किया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर है, मैं ले लेता हूँ एक नंबर, मैंने 9 लिया, और मैं बोलूँ कि अगर हम इससे एक नंबर कोई भी आप ले लो, इससे एक बड़ा यानी इससे जस्ट ग्रेटर देन कौन सा नंबर होगा, वो 10 होगा। अगर आप इसके स्क्वायर से उस नंबर के स्क्वायर को घटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट अगर देखें तो रिजल्ट आता है इन दोनों का सम, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का सम, देखते करके ना, यहाँ पे 100 का 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर 81, डिफरेंसेस 90, क्या आ गया। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं मान लूँ n इज इक्वल टू 9, क्या मानना है, मैंने n बराबर 9 माना, मैंने अपना नंबर लिया, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ n का स्क्वायर, और किस में घटाया गया था, n+1 लिया था मैंने ना, 10 है, 9+1 है ना, तो n+1 के स्क्वायर में अगर इसको घटाया जा रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, n+1
में क्या जोड़ना है आपको, n को जोड़ना है। समझ में आ रहा है? ये वही चीज़ है कि आपने कोई भी एक नंबर ले लिया और उससे ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर वाला नंबर के स्क्वायर को क्या करो, उस नंबर से घटाइए, तो डिफरेंसेस क्या आएगा, उन दोनों नंबर्स का सम आएगा। ये उनका डिफरेंसेस करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बोला जाए बताओ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, सिंपल सा है, आपको पता है इन दोनों का सम होता है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना, करके देख लीजिए। 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है और 12 का 144। अब घटाना तो आपको अच्छे से आता होगा, होप से आपको समझ में आ रहा हो। ये कितना आ रहा है 25 आ रहा है। चीजें वही है आपका। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, यानी कि आप समझ लो 8 नंबर था शायद। ठीक है, आगे बात करें, होप से इतना समझ में आया हो आपको। आगे देखिएगा क्या होगा। अगर मैं इसके और प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो आगे आपको पढ़ना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है क्या, समझिएगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करें तो बहुत आसान है। आप इस तरह से समझिए कि बोला गया ना, आपको आगे पढ़ना है जियोमेट्री में। ये रिलेट करता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल से। पाइथागोरस एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स राइट एंगल जिसका 90 डिग्री हो, बोला जा रहा है ना, इसमें इसका सम यानी कि द प्रोडक्ट द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड प्लस स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन्स सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द साइड्स स्क्वायर। मतलब सबसे बड़ा वाला जो साइड होगा उसका स्क्वायर ना आपके बाकी के दोनों बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। यहाँ पे समझिए क्या बताएगा कि अगर आपको किसी केस में बोला जाता है कि कोई नंबर है, मैं ले लेता हूँ P Q एंड R। अगर बोला जाएगा ना, बोला गया इसमें कि सबसे बड़ा वाला नंबर कोई भी है, मान लेते हैं सबसे बड़ा वाला नंबर मेरा हो रहा है R हो रहा है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी कि कोई भी दो डिजिट, कोई भी दो नहीं, छोटे वाले, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो दोनों छोटे वाला डिजिट का सम के स्क्वायर के सम के बराबर अगर बड़ा वाला का स्क्वायर हो रहा है तो इन तीनों को क्या बोला जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोला जाएगा। जैसे कौन कौन सा है, हम इसका एग्जांपल लेके आपको समझाते। 3 4 5 करके देखिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। होता ही नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का 16 25 है ना, 25 इज इक्वल टू 25। तो क्या कहेंगे, 3 4 एंड 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है? वैसे ही आपको हो जाता है कई सारे 12 13 14 भी होता है, सॉरी आप कर लो 13 14 15 भी होता है आपका, हो जाता है। समझिए इसको निकालने का एक तरीका है, हम आपको बताते हैं कैसे वो निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो होप से अभी इतना आपको समझ में आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है, अगर आपका कोई भी दो डिजिट है, दो नंबर है, उसका सम अगर उन 3 डिजिट के ग्रुप में, आई मीन 3 डिजिट नहीं, 3 नंबर्स के ग्रुप में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना उसके स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो इसको बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। अगर इसको निकालने की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं कोई भी नंबर से रिलेटेड पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो क्या होता है, इसका जो ग्रुप है ना, इसका 3 नंबर से तीनों के वैल्यूज कुछ इस तरह से होते हैं। 2m एक का, दूसरा m स्क्वायर -1 और तीसरा m स्क्वायर +1। अब यहाँ m का वैल्यू कुछ भी रख के आप निकाल सकते हो। चलो मैं करता हूँ, देखो मैम ने बोला 12 का देखते हैं, 12 का, तो 12 में अगर आप 2 से करोगे, अगर मान लेते हैं कि ये 12 बराबर 2m है, तो m बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। सो m इज इक्वल टू 6, है ना। तो देखिए क्या होगा, ये 12 हो गया, 6 × 2, ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -1 एंड 6 का स्क्वायर +1 कर लीजिए, 12 35 एंड 37। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है और सबसे बड़ा वाला जो स्क्वायर का सम होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये आप करके चेक कर लो, हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्वेश्चन है जिसकी मदद से आप निकाल सकते हो।
ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। ये चीजें याद रखिएगा जो मैं भी यहाँ बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको बताना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तभी निकलना पॉसिबल है, ठीक है। आगे अगर ध्यान दीजिए तो एक दो और प्रॉपर्टीज आपका बताया गया, जिसमें से एक बोला गया कि अगर कभी भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर यानी एन स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच का स्क्वायर निकालना रहे, और तो मतलब समझिए कुछ इस तरह से मैं बोलूँ, मैंने यहाँ पे लिया n और n+1 यानी कि 10 के स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे ना, इसके बिटवीन में सारे के सारे क्या होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात इसके बीच का कोई और नंबर है ही नहीं, ये खुद ही दोनों नंबर, बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से आएगा इसका, समझ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से निकाला जाता है कि उसके बीच का कोई भी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इतने प्रॉपर्टीज थे आज के लिए जो आपको समझाना था, उसको समझ में आया हो तो अभी इतना छोड़ दे रहे हैं, और फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं, ठीक है। होप सो घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़िए अच्छे से।